अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाले पार्ट को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ लीनियर मोशन स्टडी किया हुआ है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको जरा फोकस कीजिए कि जो फोर्स एफ है ये लीनियर मोशन में की रोल प्ले कर रही होती है। इसी फोर्स को एंगुलर मोशन में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वही फोर्स हमारी टॉर्क से रिप्लेस हो जाएगी। मैस इनर्शिया का रोल लीनियर मोशन में प्ले कर रहा होता है और आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है। ए लीनियर एक्सेलरेशन है, इन अ सिमिलर मैनर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसी रिजल्ट को देख के आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ है मोशन का इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन, और ये भी हमारा वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है, बट ये इन केस ऑफ रोटेशन है। तो इसी के आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो इस तरह से आपकी ये स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा अगेन से कुछ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डाइवर व्हाइल डाइविंग इन द पूल। जो डाइवर्स हैं वो पूल में डाइव करने से पहले अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि जो डाइवर होता है उसके लिए एक वो वुडन प्लेट के ऊपर स्टैंड पोजीशन में होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में, और देन वो जंपिंग कर रहा होता है और मकसद होता है उसका स्टंट करना या रोल डाउन करना, जिसको हम कहते हैं समरसॉल्ट्स गेन करना। अब उसकी इनिशियल पोजीशन आप अगर नोट करें तो वो इनिशियली अपने हैंड्स जो हैं उसने अपनी बॉडी से अवे किए होते हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग पोजीशन होती है। तो जब उसने वो डाइविंग बोर्ड से, ये तो है जंप ज्यादा गेन करने के लिए, अब जब वो डाइविंग बोर्ड को लेफ्ट करेगा देन वो अपने बाजू जो है अपनी बॉडी के करीब ले आएगा और इस तरह अपनी लेग्स को भी क्लोज कर लेगा जस्ट आफ्टर डाइविंग फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। अब जब वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिससे वो डाइवर को पानी में डाइव गिरने से पहले पहले काफी ज्यादा वो समरसॉल्ट्स गेन कर लेता है। इसी तरह जब उसने वाटर के अंदर प्रॉपर स्मूथली लैंड करना होता है फिर वो अपनी बॉडी को रिलैक्स ऐसे छोड़ देगा। जैसे वो छोड़ेगा इनर्शिया बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो कंट्रोल्ड वे में वो पानी में मूव कर जाएगा। तो इसी का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है कि व्हेन अ डाइवर पुल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू हिज बॉडी, यानी कि डाइव करने के बाद की ये सिचुएशन है, इसको हम क्लोज टक पोजिशन भी कहते हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि जब बॉडी क्लोज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। इट मींस एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये हमें रिजल्ट मिला था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हम ये कहते हैं कि इनर्शिया अगर इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और यहीं से हम एक जनरल रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई is simple inversely proportional to angular velocity ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जैसा कि हमने इस इनिशियल केस में कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिड्यूस हो जाएगा, तो जब रिड्यूस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमारी इंक्रीज कर जाएगी, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा एंगुलर वेलोसिटी ने बढ़ जाना है। अब इससे होगा क्या कि दिस हेल्प्स द डाइवर टू रोटेट फास्टर इन एयर टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। समरसॉल्ट कहते हैं कलाबाजियां, तो वो ज्यादा रोटेशन मिलेगी उसे। लेकिन जब उसने नॉर्मली लैंड करना है तो सेकंड सिचुएशन देखें
Similarly, for a smooth entry into water, the diver stretches out his body. देखिए अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में ले जाएगा, जिससे क्या होगा, विच इंक्रीजेस द इनर्शिया। तो जब आई बढ़ेगा तो जो एंगुलर वेलोसिटी फैक्टर है हमारा, ये सिंपल उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रिड्यूसेस द स्पिन स्पीड अलाउइंग अ कंट्रोल्ड लैंडिंग, यानी कि कंट्रोल्ड वे में वो लैंड कर लेगा। तो इस तरह हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कवर हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क। हम दूध से मक्खन को कैसे अलग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस में भी कवर करवाया था कि हम इसमें जो है वो प्रॉपर एक मशीन यूज कर रहे होते हैं जिसको हम क्रीम सेपरेटर कहते हैं। तो वो वर्क कर रही होती है ऑन द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें होता ये है कि हम मिल्क को क्रीम सेपरेटर में डालते हैं और देन फास्टली रोटेट करते हैं। जब हम रोटेट करेंगे तो जो मिल्क का हैवियर पार्ट होगा, जिसको हम बलाई, जैसे वो बलाई आ जाती है दूध पे तो स्किम्ड मिल्क कहते हैं। तो जो स्किम्ड मिल्क होगा इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, जिससे ये आउटर बाउंड्री पे इकट्ठा हो जाएगा। और जो लाइटर फैट मॉलिक्यूल्स होंगे जैसा कि बटर है, वो मशीन के अराउंड सेंटर में रोटेट करना शुरू कर देगा मशीन में। तो एज अ रिजल्ट आप वो जो फैट मॉलिक्यूल्स लाइटर हैं जिसको हम बटर कह रहे हैं, उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए कि फास्ट या टू गेट बटर फ्रॉम मिल्क वी यूज अ क्रीम सेपरेटर विच एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इसी तरह एक्सप्लेनेशन है कि फास्ट रोटेशन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसेस सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स। वही बात कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिससे द हैवी पार्ट, जिसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं, बलाई उतरा हुआ दूध, मूव्स आउटवर्ड, वो बाहर बाउंड्री की तरफ चला जाएगा। एंड द लाइटर बटर फैट, जो बटर फैट है, इज पुश्ड टूवर्ड्स द सेंटर, वो मशीन के सेंटर पार्ट की तरफ मूव कर जाएगी। दीज फैट पार्टिकल्स कलेक्टेड एज बटर, ये कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। जैसे मैस को आप इनर्शिया की मेजरमेंट कह रहे होते हैं, मैस ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी डिस्कस किया। सो व्हाट इज इट्स एनालॉग इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का रोल कौन प्ले करेगा। तो हमने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था कि मैस लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसकी स्टेटमेंट सिंपली ये बनेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाय द मैस इन लीनियर मोशन। मैस लीनियर मोशन में वही रोल प्ले करता है जो रोल एंगुलर मोशन में इनर्शिया प्ले कर रहा होता है। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो रोल लीनियर मोशन में मैस प्ले कर रहा होगा वही रोल एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली रेजिस्टेंस है बॉडी की इन रोटेशनल मोशन, जैसे मैस जो है लीनियर मोशन की रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो आप क्वेश्चन का आंसर इस तरह से मुकम्मल करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स हाउ मच अ बॉडी रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। और इसको आप कह सकते हैं कि एनालॉगस टू मैस इन लीनियर मोशन, यानी कि बिल्कुल मैस की तरह ये इफेक्ट आपको एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करके देगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज हार्डर टू टेक टर्न एट हायर स्पीड देन एट लोअर स्पीड। यानी कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है और अगर आप एक टर्न ले लेते हैं तो स्पीड अगर ज्यादा है तो टर्न लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इस डेंजर की वजह क्या है, देखिए जब बॉडी को आपने शार्पली टर्न करना है, यानी कि एक मोड़ आ गया अचानक रोड पे और आप जैसी गाड़ी तेजी बहुत ज्यादा स्पीड आप मोड़ेंगे तो मोड़ने के लिए टायर और रोड के हमें चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उस गाड़ी को उस टर्न के ऊपर मूव करना होगा प्रॉपर, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये मिल रही होती है टायर और रोड के बिटवीन फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट की वजह से। अब ये फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट की वजह से
हमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी होती है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स जब गाड़ी शार्प टर्न करेगी तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। उसके फैक्टर्स आप प्रॉपर देखिए कि अ कार नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू टेक टर्न, डेफिनेटली हमें चाहिए। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। अब देखिए कि फास्ट स्पीड पे हम ये बात जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने चूंकि स्पीड के साथ रिलेशन देखना है तो फार्मूला में बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। सो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसमें मैस और रेडियस को आप फिक्स्ड ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सिंपल प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि हायर स्पीड पे सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। हमें जब शार्प टर्न यानी कि बहुत एक जल्दी से गाड़ी को टर्न करना होगा एक मोड़ के ऊपर, तो हमें बहुत ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। अब इतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का सोर्स तो टायर और रोड के बिटवीन फ्रिक्शन ही थी, तो मे बी ये पॉसिबल है कि टायर और रोड के बिटवीन वो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट सफिशिएंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड ना कर सके, तो हमारी जो गाड़ी है ये उलट सकती है या कोई एक्सीडेंटल हैपनिंग्स हो सकती हैं। तो आंसर क्लोज करेंगे आपके, दिस शोज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट हाई स्पीड, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज मच लार्जर। बहुत ज्यादा चाहिए हमें। सो टायर्स में नॉट प्रोड्यूस इनफ फ्रिक्शन मेकिंग टर्न डिफिकल्ट एंड डेंजरस। तो ये था इसका प्रॉपर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही डिटेल में आपको मैंने आंसर प्रोवाइड किए हैं। आप इसको वर्ड बाय वर्ड अगर लिख लें तो आपके एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट नहीं हो सकते। अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स कंसिस्टेड ऑफ डबल टायर्स। हमने ये देखा है कि जो बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक्स हैं तो इसमें जो टायर है वो डबल यूज किए जाते हैं। इसकी हमें रीजन पूछी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, रीजन बहुत सिंपल है कि एक्चुअली इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाला जाता है, और अगर सिंगल टायर होगा तो सिंगल टायर के ऊपर लोड जब पड़ेगा उसके डैमेज होने के चांस ज्यादा होंगे। अगर हम डबल टायर यूज करेंगे तो फिर लोड हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो टायर और रोड के बिटवीन फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स बना के मैंने आपको आंसर दिया है, जरा देखिए। हैवी ट्रक्स हैव टू टायर्स साइड बाय साइड ऑन ईच रियर व्हील्स, यानी कि उनके व्हील सिस्टम में दो टायर्स होते हैं साइड बाय साइड। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? बिकॉज मोर फ्रिक्शन फॉर टर्निंग, जब टर्न करना है गाड़ी ने तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर है, तो टायर का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चूंकि इंक्रीज हो जाएगा विद द रोड, दैट इंक्रीजेस द फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। गाड़ी अगर एक शार्प टर्न भी लेती है तो उसके उलटने के चांस जो है वो मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा टायर इंक्रीजेस द कॉन्टैक्ट एरिया विद रोड एंड इट प्रोवाइड्स अ लार्जर फ्रिक्शन फोर्स, जिससे एक सफिशिएंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो गाड़ी को मिल सकेगी। दूसरा है शेयर द लोड। लोड मैंने आपको बता दिया कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। द वेट इज स्प्रेड ओवर द टू टायर्स प्रिवेंटिंग ईच वन फ्रॉम बीइंग ओवरलोडेड, तो कोई एक ओवरलोड होने के बजाय इक्वली लोड डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। तो बेटर स्टेबिलिटी किस सेंस में होगी ये आप देखें कि इफ वन टायर लूजेस ग्रिप, अगर कोई एक टायर लेट से ग्रिप लूज कर जाता है या पंक्चर हो जाता है, तो जो दूसरा टायर होगा वो गाड़ी को सपोर्ट करेगा और गाड़ी जो है हमारी उलटने से बच जाएगी, यानी कि मैक्सिमम चांस होंगे गाड़ी नहीं उल्टेगी। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन 3.7 है कि व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर, जब एक गाड़ी एक कोने के ऊपर हम ऐसे मोड़ रहे हो, अचानक आप मोड़ दें टूवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब हम सेम ऐसे जा रहे हैं और हमने लेफ्ट डायरेक्शन में जो गाड़ी है उसको टर्न कर दिए। जैसे आपने टर्न किया है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स फॉल, तो जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे।
इसका आंसर बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। हम ये बात जानते हैं कि गाड़ी के साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। अब गाड़ी जब आपने अचानक लेफ्ट टर्न का जो लेफ्ट टर्न कर ली है, जैसे ही आप लेफ्ट टर्न करेंगे जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट जाना चाहेंगे, यानी कि अपनी कंडीशन को मेंटेन रखना चाह रहे होते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। बट जैसे ही आप लेफ्ट साइड पर गाड़ी को टर्न करेंगे जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो स्ट्रेट जाना चाहेंगे। आप स्ट्रेट जाने का ये मतलब होगा गाड़ी चूंकि लेफ्ट टर्न कर गई है, पर्सन इस साइड पे मौजूद है, तो इनकी डायरेक्शन जो है ये लेफ्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, जिससे ये राइट साइड डायरेक्शन में टर्न कर जाएंगे। तो ये देखिए कि द ऑक्यूपेंट्स टेंड्स टू फॉल टुवर्ड्स राइट। एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन द कार टर्न्स लेफ्ट, जब लेफ्ट में टर्न करेंगे द ऑक्यूपेंट्स बॉडी ट्राई टू कीप मूविंग स्ट्रेट ड्यू टू इनर्शिया, वो सीधा जाना चाह रही है। सिंस कार इज टर्निंग लेफ्ट, चूंकि गाड़ी हमारी लेफ्ट टर्न कर गई है, बट ऑक्यूपेंट्स बॉडी ट्राई टू मूव स्ट्रेट, वो स्ट्रेट जाना चाहेगी, एंड दिस मेक्स देम टू फॉल टुवर्ड्स द राइट, तो राइट डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टर्न बॉडी मूव कर जाएंगी जो भी गाड़ी में मौजूद होंगी। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सेंटर डायरेक्टेड फोर्स, जो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है जब भी आप किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे होते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जिधर डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उधर ही होती है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी सेंटर डायरेक्टेड ही होगा हमेशा ही। तो इसका आंसर आप देखिए कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और ये चेंज किस वजह से आ रहा होता है? वेलोसिटी इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर डायरेक्टेड होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगेगी उधर ही बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है इज ऑलवेज सेंटर डायरेक्टेड, वो हमेशा ही सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेसशिप में वो वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं? इसको हमने वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट वाले टॉपिक में भी डिटेल से कवर किया था कि जितनी भी बॉडीज जो स्पेसशिप हैं या जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अराउंड फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी लाइक इनका एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ये हर वक्त अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल करना चाह रही होती है, और उस बॉडी के अंदर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई सपोर्टिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल स्टेट में होगी तो उसका अपेरेंट वेट हमेशा जीरो होता है। अब यही सिचुएशन यहाँ पर है कि स्पेसशिप इज फ्री फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अंडर द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है। स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स भी जारी बात फ्री फॉल करेंगे। बोथ द स्पेसशिप एंड एस्ट्रोनॉट फॉल टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन, यानी कि उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एस्ट्रोनॉट्स जो एस्ट्रोनॉट्स है वो भी फॉल कर रहे होंगे, अंडरस्टूड है। सो एज देयर इज नो नॉर्मल और सपोर्टिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट, नॉर्मल फोर्स इज जीरो, सो ही एक्सपीरियंसेस अ वेटलेसनेस। और ये कौन सी वेटलेसनेस होगी? इसको आप कहेंगे अपेरेंट वेटलेसनेस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।